बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। इस वीडियो में आज आपको बताया जाएगा कि ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी करना क्यों ज़रूरी है, कुर्बानी करने से क्या सवाब हासिल होता है, वो कौन से 3 लोग हैं जिनकी कुर्बानी कबूल नहीं होती। आपसे गुजारिश है वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दिन सहाबा इकराम ने दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह बताइए ये कुर्बानी क्या है। तो रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए सहाबा ये कुर्बानी तुम्हारे दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका है। ये सुनकर सहाबा ने मज़ीद पूछा कि या रसूल अल्लाह फिर इस पर हमें क्या अजर व सवाब मिलेगा और नेकियां कितनी मिलेंगी। तब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस जानवर की तुम कुर्बानी करोगे इस जानवर के हर बाल के बदले तुम्हें नेकी मिलेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका से ये बात मालूम हुई। और ज़रा हिसाब लगाइए कि कुर्बानी के लिए जितना बड़ा जानवर होगा इसके ऊपर जितने ज़्यादा बाल होंगे तो इस जानवर के एक एक बाल के बदले एक नेकी के हिसाब से नेकियां भी ज़्यादा मिलेंगी। मोहतरम नाजरीन, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन अपनी प्यारी बेटी फातिमा से इरशाद फरमाया, ए मेरी बेटी फातिमा उठो और कुर्बानी के जानवर के पास रहो, यानी आपके नाम का जो जानवर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कुर्बान होने जा रहा है इसके पास रहो। यह सुनकर फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वजह दरियाफ्त की कि ए अब्बा हुजूर इसमें क्या हिकमत पोशीदा है कि मैं अपने जानवर के पास रहूं। तो ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बेटी फातिमा इसलिए कि जानवर के खून का पहला कतरा ज़मीन पर गिरते ही अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे पिछले गुनाहों को मिटा देगा। इस हदीस मुबारका की 2 फजीलतें उलमाए कराम ने बयान फरमाई। पहली हिकमत जो इस इरशाद से मालूम हुई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद को और अपनी औलाद को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इंतहाई आजिज़ाना अंदाज में पेश करते हैं, वरना सैयदा फातिमा तो वो मासूम हस्ती हैं कि जिनकी सारी ज़िंदगी गुनाहों से पाक है, तो इनके नामा इमाल में तो कोई गुनाह मौजूद ही नहीं थे जिनकी माफ़ी मकसूद थी, बल्कि ये सिर्फ़ और सिर्फ नबियों के सरदार रहमतल लिल आलमीन की आजिज़ी ज़ाहिर करती है। दूसरी हिकमत तब मालूम हुई जब सैयदा फातिमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारका सुनकर दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह क्या ये फजीलत सिर्फ हम अहले बैत के लिए है या तमाम उम्मत के लिए है। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये फजीलत और ये अनाम पूरी उम्मत मुसलमान के लिए है। सुबहान अल्लाह। मालूम हुआ कि जब कोई शख्स अल्लाह तबारक व तआला की राह में जानवर कुर्बान करता है तो इस जानवर के जिस्म से खून का पहला कतरा जब ज़मीन पर गिरता है तो अल्लाह तबारक व तआला इस कतरे के साथ ही इस शख्स के पिछले तमाम गुनाह माफ़ फरमा देता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इस्तिताअत होने के बावजूद भी कुर्बानी नहीं करता, माल भी है, दौलत भी है, पैसा भी है, फिर भी अगर वो कुर्बानी नहीं करता तो वो हमारी ईदगाह में ना आए। हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लोगों को नसीहत फरमा रहे थे, दरसे कुरान दे रहे थे, कुर्बानी के मसाइल बयान फरमा रहे थे। इस दौरान आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया कि हर एक मुसलमान की कुर्बानी अल्लाह ताला कबूल फरमाता है, लेकिन सुन लो 3 ऐसे बदबख्त लोग हैं जिनकी ना तो कुर्बानी कबूल होती है, ना तो हज कबूल होता है और ना ही कोई नमाज कबूल होती है। इस पर लोगों ने सवाल किया कि ए हज़रत आखिर वो 3 किस्म के बदकिस्मत लोग कौन से हैं, ऐसे कौन से बदबख्त लोग हैं जिनकी कुर्बानी हज नमाजें कबूल नहीं होती। फरमाया, नंबर 1 शिर्क करने वाला। शिर्क करने वाले का कोई भी अमल कबूल नहीं होता, ना नमाज कबूल होती है, ना हज कबूल होता है और ना ही कुर्बानी। अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना शिर्क कहलाता है। अल्लाह का दरवाज़ा छोड़कर किसी गैर के दरवाजे पर भीख मांगना, मुश्किलात का हल मांगना शिर्क है। देहातों में अक्सर नादान अपनी कम अकली और नादानी के सबब बुज़ुर्गों के दरबार पर जाकर शिर्क करते हैं। इनसे कहते हैं, बाबा जी हमें औलाद दे दो, हमें रोज़गार दे दो। ऐसे नादानों को ये नहीं मालूम कि वो कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। ऐसे नादानों की आहज़ारी सुनकर कब्र में पड़ा अल्लाह का नेक वली भी ऐसे शख्स पर लानत कर रहा होता है। ऐसे बुजुर्ग भी ये कहते होंगे, मैं तेरा खुदा तो नहीं, तू क्यों मुझे फ़िरौन बना रहा है। जिस खालिक़े हकीकी के दर पर मैं अपने सर को झुकाता था, जिससे मैं अपनी तमन्नाएं और ख्वाहिशात मांगता था, तू भी इस रब से क्यों नहीं मांगता, इससे अपनी ख्वाहिशात क्यों नहीं मांगता, इससे भी क्यों नहीं मांगता जो सबको देता है। इसके सामने हाथ क्यों नहीं फैलाता जो तेरे खाली हाथों को, तेरी खाली झोली को भरने की असल कुदरत रखता है। मेरे सामने अपना सर झुकाते हुए क्या तुझे शर्म भी नहीं आती।
تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی کے سامنے سر جھکانا اور اسے اپنی خواہشات کی تکمیل کی امید لگانا، یہی شرک ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ شرک سے بچ جانا، اگرچہ تمہارے ٹکڑے ہی کیوں نہ کر دیے جائیں۔ یاد رکھنا، اگر شرک کرو گے تمہارا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اس شخص پر اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زانی انسان پر غضبناک ہوتا ہے، کیونکہ ایک مومن جب زنا کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ اس طرح ایک مومن جب چوری کرتا ہے تو اس وقت بھی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ مومن جب جھوٹ بولتا ہے، جب سودی لین دین کرتا ہے، جب نماز ادا نہیں کر رہا ہوتا، تو ایسی صورتوں میں اللہ تعالیٰ انسان پر غضبناک ہوتا ہے، لیکن اتنا نہیں ہوتا جتنا شرک کرنے والے پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے روز قیامت معاف فرما دے گا، لیکن شرک کرنے والے کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہی ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ دوسرے وہ لوگ ہیں جو حرام کے پیسوں سے جا کر بکرا خرید کر لاتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نماز نیکی قبول نہیں ہوتی۔ حرام اللہ تعالیٰ کو بے حد ناپسند ہے، کیونکہ حرام پر شیطان تھوکتا رہتا ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ کبھی اپنی اولاد کو حرام کا ایک لقمہ بھی نہ کھلانا، کیونکہ حرام کمائی سے کھائی گئی خوراک ان کی آنکھوں سے حیا کو چھین لے گی۔ پوچھا گیا حضرت تیسرے بدقسمت لوگ کون ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ تو فرمایا گیا کہ وہ سود کا کاروبار کرنے والے ہیں جن کی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی۔ فرمایا ان تین لوگوں کے علاوہ سب کی قربانی قبول ہوتی ہے، خواہ وہ گناہ گار ہوں، بدکار ہوں یا سیاہ کار ہوں۔ اگر وہ مسلمان ہوگا، کلمہ پڑھنے والا ہوگا تو ہر ایک کی قربانی قبول ہو جاتی ہے، لیکن ان تین لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہوتی جب تک یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور پکی اور سچی توبہ نہیں کر لیتے، اپنے گناہوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور ہمیں ایسے لوگوں میں کبھی شامل نہ فرمائے جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اچھی مزید ویڈیو آپ کو مل سکیں۔